अस्सलाम वालेकुम। रिएक्ट रिडक्स कोर्स में आज हम सीखेंगे कि एक्शन रिडक्स में क्या होते हैं और उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये पार्ट नंबर 4 है। पीछे 3 वीडियो से मैंने आपको बता दिया था रिएक्ट रिडक्स क्या होते हैं, उसके बाद कोर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसके बाद इंस्टॉलेशन, और अब जो है वो एक्शन इन रिडक्स में आपको मैं टीच करूंगा। अच्छा, ये मैं जो वो बुक के मुतालिक बनाऊंगा कि बुक जो वो हम जो वो परचेस करेंगे, बाय करेंगे, तो उसके मुतालिक मैं आपको एक चीज यहाँ पर करके दिखाऊंगा ना। तो अभी बेसिकली होता क्या, एक्शन क्या होते हैं कि बेसिकली एक्शन जो वो आर बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट कंटेन इंफॉर्मेशन। यानी कि जब भी हम जो वो एक्शन क्रिएट करेंगे, एक्शन का जो फाइल होती है वो क्रिएट करेंगे, ये एक्शन ठीक है, एक्शन की फाइल जब हम क्रिएट करेंगे तो इसमें जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी क्या होगी, वो जो है वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होगी। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है बेसिकली, यानी कि यहाँ पर जावा के ऑब्जेक्ट इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं। ठीक है, अब ये एक्शन जो है बेसिकली एक फंक्शन है ना, ये क्या है, ये जो फंक्शन होता है बेसिकली, और इस पे फंक्शन के अंदर हम जो है वो उसमें टाइप देते हैं, टाइप। तो ये टाइप देना कंपलसरी होती है, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, फंक्शन होते हैं एक्शन के अंदर, तो उसके अंदर हम जो है वो टाइप देते हैं इसको ना, टाइप, ये कीवर्ड है, इसको यूज करना जरूरी होगा। तो बेसिकली होता ही क्या है कि अगर हम जो उसको यूज करते हैं तो कोई भी हमें एक्शन देना हो तो हमें अपनी एप्लीकेशन को बताना होता है कि भाई हम जो वो इसको हम जो वो क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं इसको। तो हम उसको एक्शन प्रोवाइड करेंगे, टाइप प्रोवाइड करेंगे। तो उसको किस तरह करेंगे, अब हमने हमने जो है वो अपना रिएक्ट यूज करना है, तो इसमें सबसे पहले मैं अपना जो है वो क्या करूंगा कि फोल्डर बना दूंगा रिटेक्स का ना। रिटेक्स का फोल्डर बना दिया, इसके अंदर मैं जो है एक फोल्डर बनाऊंगा जो कि किसके लिए होगा, रिटेक्स के लिए होगा। ठीक है, तो स्टोर के लिए अलग होगा, वो रिड्यूसर के अलग होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या यूज करेंगे, रिटेक्स के लिए या एक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर एक फाइल बनानी है मुझे, एक्शन नाम से, एक्शन। ठीक है, एक्शन बुक कह लो आप, या आप कुछ भी जो है आप इसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, एक्शन बुक कह लिया। अब ये क्या है, मैं आपको बता दिया, ये एक फंक्शन है ना, फंक्शन। अब मैं फंक्शन चाहूँ तो मैं इस तरह भी बना सकता हूँ, फंक्शन लिखे और यहाँ पर जो है वो परचेज कह सकता हूँ, या एड बुक परचेज बुक भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो इसका भी फंक्शन बन सकता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब ये चूंकि आपको पता है कि ये सिक्स हम यूज करते हैं, तो अब ये फंक्शन नहीं बनाएंगे। ठीक है तो ये भी इससे सिंपल है, लेकिन हम ये नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम जो एक्सपोर्ट लिखेंगे ताकि हम जो यहाँ पर कीवर्ड देंगे तो वो बाद में हम दूसरी फाइल में यूज कर सकें। ठीक है, एक्सपोर्ट इसलिए यूज होता है। उसके बाद कांस्टेंट दे देंगे, आप यहाँ पर लेट भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप जो बार भी दे सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट देने ज्यादा बेहतर होगा। इसके बाद आप कोई भी नाम रख लें आप ना, बाय बुक भी आप रख सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी नाम रखना चाहे तो रख दें। ये तो हुआ हमारे पास एक जो वो वेरिएबल हुआ। ठीक है, उसकी डेटा टाइप क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि आप जो वो ऐप डॉट जेएस में यूज कर सकें या किसी और फाइल में आप उसको यूज कर सकें। उसके बाद मैंने आपको जावास के भी जो ट्यूटोरियल में बताया था कि एरो फंक्शन भी होते हैं ना, तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन यूज करेंगे। तो हमने एरो फंक्शन कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, उसके बाद इज इक्वल टू, और ये साइन जो है ये हमने इसको यहाँ पर लगा दिया ग्रेटर देन का, और उसके बाद क्या है कि हमने ब्रैकेट लगाना है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली होगा ये कि ये एक फंक्शन बन चुके हैं जो कि एरो फंक्शन कहलाते हैं। अब ये आपको पता है फंक्शन है, तो फिर ये जो है एक टाइप, कोई भी एक चीज रिटर्न करते हैं ना, तो हम रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद में इसको रिटर्न करवाना है, यहाँ पर क्या रिटर्न करवाएंगे, टाइप। टाइप देना जरूरी है। टाइप देना क्यों जरूरी है, अच्छा ये इस वजह से जरूरी है कि इसमें हमारे पास जो टाइप होती है, तो ये जो वो रिडक्स का इसने जो वो पहले से बिल्ट इन रखा हुआ है, तो हमने इसको यही देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हमने टाइप दे दी, आप इसके अंदर हम जो है कोई भी एक कीवर्ड लिख सकते हैं, कोई भी आप नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। मैं दे रहा हूँ यहाँ पर परचेज, या बाय बुक का भी कह सकता हूँ मैं, बाय माई बुक। ये मैं आपको सिर्फ कोई भी आप स्ट्रिंग दे सकते हैं, आप कोई भी देना चाहे दे सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर जो है वो जॉब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं ना, यानी कि एक्शन जो है बेसिकली किस फॉर्म में होते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं, जिसमें जो है इन्फॉर्मेशन रखी हुई होती है। तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अब नई टाइप बना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पर ये एरर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया, तो कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है मैंने। ठीक है जी, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर मैंने जो है वो एक्शन बना लिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर वाले को।
फंक्शन को। अब मैंने एक्शन क्यों बनाया है? एक्शन मैंने पीछे कोर कॉन्सेप्ट में बता दिया था, हम एक्शन बनाते हैं। हम जब भी कोई चीज यूज करते हैं तो रिड्यूसर में आप असल काम तो रिड्यूसर करता है, लेकिन एक्शन बताता है कि भाई आपको क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं। एक्शन जो है वो उस टाइप बताता है उसकी ना। तो ये हमने कर लिया, इसमें हमने एक्सपोर्ट किया। अब मैं इसी कीवर्ड को, इसी जो ये जो वेरिएबल का नेम है, इसको मैं अपने ऐप डॉट जेएस में यूज कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ, तो क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है। अगर मैं एक्सपोर्ट हटा दूं तो फिर मैं यूज नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैं रिटर्न करवा दी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये जो एरो फंक्शन का फंक्शन होता है तो ये रिटर्न करता है। उसके बाद मैंने उसको टाइप देना जरूरी है, यही टाइप देना जरूरी है, उसके अंदर स्ट्रिंग देना जरूरी है, ठीक है। स्ट्रिंग में आप देंगे कंपलसरी है, जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मजीद चीजें बताऊंगा, जैसा कि यहाँ पर है रिड्यूसर के यूज बताऊंगा आपको मैं मजीद, स्टोरी बताऊंगा। तो अभी के लिए जो इजाजत दीजिए।